हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन। ये करंट को मेजर नहीं करता कि ये 4 एम्पियर का या 5 एम्पियर का। नो, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट है भी या नहीं। अगर है तो आपका करंट किस डायरेक्शन में है, पहली बात। used to measure the presence, कि वो है भी या नहीं करंट आपके सर्किट में, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने कहीं पर ये नहीं बताया कि इट मेजर्स करंट, कि कितने एम्पियर का करंट, ऐसा नहीं कहा। यूज टू मेजर द प्रेजेंस, और वर्ड लगा दो यूज टू डिटेक्ट, ऐसे लगा दो, डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। अब मैंने कहा द नेम इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैंने आर्टिकल किया था लास्ट लेक्चर में, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। वही मैंने यहां यूज करना है। यहां क्या किया आपने, एक कॉइल ली, उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो आपने कॉइल को ऐसे बना दिया, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, like this, राइट बच्चा जी। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ऐसे ही दिखाऊंगा मैं 3D फिगर, 2D फिगर में तो फिर। और जो एक ये है, यहां पर एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, और नीचे जिसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया बच्चा जी, राइट। जो अपर एंड है उसको मैंने क्या किया, यहां पर एक मिरर लगाया और इसको एक टॉर्शन हेड में मैंने हैंग कर दिया, टॉर्शन हेड के थ्रू। दिस इज टॉर्शन हेड और दिस इज मिरर। ये एक टॉर्शन हेड है भाई। और इस सारे सिस्टम को मैंने अपनी एक शेप दे दी, प्रॉपर शेप दे दी, लाइक दिस। बस बन जाएगा सारा, ऐसे ही करते करते आपका सारा ये इक्विपमेंट बन जाएगा। नीचे इसकी लेग्स लगा दी है, 3 लेग्स हैं, तो पीछे वाली छोटी दिखा दी, आगे वाली बड़ी दिखा दी लेग्स मैंने, पीछे वाली छोटी दिखा दी, 3 लेग्स हैं इसकी लगी। ठीक है जी। इस कॉइल का नाम है P, Q, R और S1। स्प्रिंग का नाम है S'। अब मैंने क्या किया था आर्टिकल में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैंने इसके चारों तरफ रेडियल, तो मैंने उसको सिलेंड्रिकल आपके वो लगा दिए, यहां पर पोल्स, एक इधर लगा दिया और ऐसी एक इधर लगा दिया। ये सिलेंड्रिकल पोल लगा दिए मैंने, लाइक दिस। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। फील्ड आपका ऐसे आ गया, चेक कर लो। मींस दोनों तरफ से ऐसे लगा दिए सिलेंड्रिकल, लाइक दिस, सिलेंड्रिकल। अगर तो मैं लगाता इसको ऐसे, फिर तो स्ट्रेट थे, मैंने इसको कर्व्ड बना दिया, कर्व्ड, तो वो रेडियल फील्ड बन गया चारों तरफ से, राइट। कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट हो बच्चों? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको मैंने सस्पेंड कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड में। फील्ड मैंने थ्रू यू कैन से रेडियल वो लगाया, रेडियल फील्ड लगाया है बाय यूजिंग माय कर्व्ड पोल्स। स्ट्रेट पोल नहीं है, कर्व्ड पोल्स हैं, तो रेडियल फील्ड बन जाएगा, राइट। एट एनी इंस्टेंट जब करंट पास करोगे, कोई करंट आएगा इसके अंदर से, तो क्या होगा, टॉर्क लगेगी। व्हाट विल बी टॉर्क? पढ़कर आया हूं मैं, नंबर ऑफ टर्न्स करंट पासिंग A इंटू बी साइन एल्फा। अभी तो पढ़कर आया लास्ट लेक्चर में, टॉर्क यही तो पढ़ कर आए हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगी कॉइल की वो। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो ये पोल्स लगा रहे हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। आई क्या, करंट पासिंग है। अभी आपने कहा मैंने रेडिएट फील्ड लगाया, अगर फील्ड मेरा रेडियल होगा, इफ फील्ड विल बी रेडियल, तो हर मोमेंट के ऊपर क्या होगा, आपकी जो कॉइल है उसके ऊपर फील्ड कैसे काम करेगा, नॉर्मल करेगा काम, अगर रेडियल होगा। तो व्हाट विल बी टॉर्क, NIAB बन जाएगा, बिकॉज एल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर रेडियल फील्ड। ठीक हो गया बच्चा जी? कोई डाउट हो इसके अंदर? फॉर रेडियल फील्ड, बिकॉज इफ फील्ड इज रेडियल, तो एट एवरी मोमेंट जो कॉइल के प्लेन है उसका और डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है, आपके 90 के एंगल के ऊपर है। अगर फील्ड रेडियल है तो अल्फा कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि अल्फा क्या था, ये एंगल बिटवीन नॉर्मल टू कॉइल
एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ठीक हो गया बच्चा जी, चलें आगे। अब टॉर्क जब लगेगा तो ये कॉइल रोटेट करेगी आपकी, आइदर दिस वे और दैट वे। जब ये रोटेट करेगी तो देखो ऊपर ये नीचे स्प्रिंग लगा रखा है, स्प्रिंग में क्या आएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। अब कितना ये डेविएट करेगी उसके लिए मेरे पास मैंने ये मिरर लगाया, इसकी मैंने भी फंक्शन नहीं बताया आपको, ये लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। जब ये शुरू में ऐसे खड़ा हुआ था, लाइट फॉल कर रही थी यहां से कहीं और वहां स्केल पे जा रही थी, वहां 0 मार्क किया था। जैसे रोटेट करेगा अब लाइट की रिफ्लेक्शन में यू कैन से चेंज आ जाएगा डायरेक्शन में, वहां से मेजर। इसको लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट का ये पार्ट था, मिरर एम, जो मैंने यहां बनाया हुआ है। वो दिखा नहीं सकता मैं यहां पे, जब लैब में काम करते हैं, इट इज लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट का पार्ट है ये। तो डिफ्लेक्शन में मैंने क्या कहा, शुरू में ऐसे लाइट यहां से आ रही है और वहां जा रही है परली तरफ स्केल के ऊपर, सपोज 0 मार्क किया हुआ है। अब ये ऐसे रोटेट कर गया तो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग वहां डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वहां से रीडिंग मेजर करूंगा मैं। अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो सपोज कर लो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो पर ट्विस्ट के है, तो के थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा मैंने कहा इससे मेजर किया मैंने। दोनों को बराबर कर दो, यहां से क्या बन जाएगा, एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। यही बन जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो, एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। व्हाट इज हाँ जी, मैंने क्या कहा, ये तो टॉर्क काम कर रहा है आपकी कॉइल के ऊपर, ये टॉर्क आ गया आपके स्प्रिंग के अंदर। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहीं जाके रुक जाएगा वो, वेयर थीटा इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, सॉरी के इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, तो इनटू थीटा ट्विस्ट आया है, तो एक टॉर्क ये बन जाएगा, एक टॉर्क ये बन जाएगा, दोनों को इक्वेट कर लो यहां से। सो व्हाट विल बी आई फ्रॉम हेयर, क्या बन जाएगा भाई, के थीटा अपॉन एन ए बी बन जाएगा। अब चेक करो के क्या है, टॉर्क परंट ट्विस्ट है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स आपने फिक्स करनी है, कांस्टेंट होगी। एरिया ऑफ कॉइल आपने सिलेक्ट करना है, कांस्टेंट हो सकता है। बी आपने सिलेक्ट करना है, तो व्हाट इज आई, प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया बच्चा। तो जितना करंट ज्यादा पास करोगे उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाएगी, जितना करंट ज्यादा होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, जितना करंट कम होगा उतनी डिफ्लेक्शन कम होगी। अब मैंने क्या किया, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, आप लैब में आपने देखा होगा, आपकी लैब के अंदर एक ये स्क्वायर शेप का इंस्ट्रूमेंट 3D डायमेंशंस के ऊपर 2 टर्मिनल लगे होते हैं इसके अंदर, और यहां एक स्केल होगी, सेंटर में 0 होगा और इधर भी 30 लिखा होगा और इधर भी 30 लिखा होगा, और एक निडल जो पाइवोटेड एट द सेंटर है वो ऐसे मूव करती है। तो मैंने इसको सस्पेंडेड टाइप को पाइवोटेड टाइप बना लिया, ऐसे लाइक दिस, पाइवोटेड टाइप बना लिया। इसको यूज करते हैं हम, लेकिन प्रैक्टिकल, इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे पास पाइवोटेड टाइप की है। तो पहले मेरे पास क्या है ये बेटा जी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो बेसिकली मैंने अंडरस्टैंड करना है ये आया कहां से है। ये मैंने आर्टिकल किया था, आई थिंक लास्ट लेक्चर में ही किया था वो, कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैंने कंसेप्ट को यूज किया गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए। पहले मैंने वहां से एक थ्योरेटिकल चीज बनाई, जो लैब में अगर आप जाओगे तो लैब में यूज करते हैं हर क्लासेस के अंदर। आई रिमेंबर आई डिड दिस प्रैक्टिकल इन माय बीएससी क्लास, तो ये आप हम पढ़ते हैं वहां पर। फिर मैंने क्या कहा, ये तो लैब में ही यूज होगा सिर्फ, अगर मुझे इसको पोर्टेबल बनाना है, मैंने इसको पोर्टेबल यहां बना लिया। वो जो सस्पेंडेड टाइप था उसको पाइवोटेड टाइप ऐसे बना लिया, इसके ऊपर पाइवोट कर देते तो ऐसे रोटेट करती है आपकी कॉइल, लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो मुझे इसको आगे एक्सटेंड करना है पाइवोटेड टाइप को, कि मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, इसका क्या रेजिस्टेंस होगा, इसको कैसे मैं एमीटर में कन्वर्ट करूंगा, कैसे मैं इसको वोल्टमीटर में, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली वोल्टमीटर और एमीटर चाहिए, तो कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक डिवाइस तो आ गया है विच कैन यू कैन से डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। वो करंट है कितना वो भी तो मुझे मेजर करना है, वो मैं यहां से बनाऊंगा। फिर चलिए बेटा आगे। नेक्स्ट, अब जो आपने बनाया था उसमें करंट सेंसिटिविटी क्या होगी भाई, करंट सेंसिटिविटी
राइट। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट इज पास, तो आप इट मींस व्हाट इज आई एस, थीटा अपॉन आई की बात कर रहे हो। अभी कहा था आपने कि एन आई ए बी बराबर है के थीटा, तो व्हाट इज थीटा फ्रॉम हेयर, क्या आ जाएगा, एन आई ए बी बाय के अपॉन आई, सॉल्व करके आ जाएगा व्हाट इज योर करंट सेंसिटिविटी, एन ए बी बाय के आ जाएगा। मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट करंट इज पास्ड। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी वो क्या होगी बेटा, दैट विल बी वी एस इज इक्वल टू थीटा बाई वी हो जाएगी। व्हाट इज थीटा, सॉरी वी आई आर होता है, तो अगेन थीटा बाई आई इंटू आर हो जाएगी, तो बात थीटा बाई आपको ऊपर पता ही है, तो क्या हो जाएगी एन ए बी बाय के इंटू आर हो जाएगी, आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी, मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट इज पास्ड, व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड, तो ऊपर वाले में करंट इज पास्ड, नीचे वाले में व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड। ठीक है बेटा जी, तब हम इसको प्रैक्टिकली कि इस गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करेंगे या कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसकी बात अब हम करेंगे। ठीक है बेटा, अब सपोज कर लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है भाई, जब कन्वर्ट करना है मुझे गैल्वेनोमीटर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये मेरा एक गैल्वेनोमीटर है, दिस इज माय गैल्वेनोमीटर, इसको मैंने जी से डिनोट कर दिया, राइट। मैं इसको यहां बना देता हूं गैल्वेनोमीटर को, दिस इज माय गैल्वेनोमीटर, ये इसकी 0 है और ये इस पे 30 मार्क किया हुआ है। नॉर्मली 30 वाले मिलते हैं, इसलिए मैं 30 मार्क कर रहा हूं भाई, नॉर्मली 30 वाले मिलते हैं गैल्वेनोमीटर, और ये आपका गैल्वेनोमीटर होगा इस तरह से, ब्लैक कलर के बॉक्स में होता है ये, राइट, और ऊपर 2 टर्मिनल लगे होते हैं इसके, पॉजिटिव, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। आपने कनेक्ट किया, मान लो डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में, तो डिफ्लेक्शन इधर आ जाएगी, अगर उधर होगी तो उधर आ जाएगी, तो इट सिंपली मेजर द प्रेजेंस एंड डिफ्लेक्शन आ गई तो करंट है, पॉजिटिव है तो उधर जाएगा, अगर उल्टा लगा दिया तो इधर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर है भाई, ये इसको मैं ऐसे बना देता हूं, इसका सपोज रेजिस्टेंस कितना है जी मुझे पता होना चाहिए। अब इसमें से जब मैं करंट पास करता हूं आई जी, उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कितनी है, सपोज एन है, तो व्हाट विल बी आई जी बराबर है एन इंटू के। के होता है बेटा जी यहां पर फिगर ऑफ मेरिट, मींस करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट डिफ्लेक्शन। इसको पिछले के कांस्टेंट वो अलग था, एंड इसको कैपिटल के मान लो, लेकिन चलो स्मॉल कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल के ही मानेंगे। तो क्या है ये आपका फिगर ऑफ मेरिट, मींस करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं बेटा इसको, राइट। तो आई जी इज इक्वल टू एन इंटू के आ गया, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा जी, जी है। अब मुझे इसको क्या करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है, और एमीटर में मुझे बनाना है, किस रेंज का बनाना है एमीटर वो मुझे बताना पड़ेगा भाई। चलो मैंने कहा उसकी रेंज चाहिए मुझे 0 से लेकर ए एम्पियर तक मेजर करे, ये रेंज चाहिए भैया। कहता है कितना शंट लगाऊं, कितना शंट लगाऊं कि ये बन जाए, कन्वर्ट करना है मुझे। अब करंट ज्यादा बड़ा पास करना है, ज्यादा बड़ा पास करूंगा तो डिफ्लेक्शन तो 30 तक ही आती है, ज्यादा बड़ा करूंगा तो वो टूट जाएगा या फूक जाएगा ये। अब मुझे तो ज्यादा बड़ा ही पास करना है, तभी तो एमीटर बनेगा ये। लो जी, मैंने क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर है ऊपर, ये गैल्वेनोमीटर है, राइट, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें से सिर्फ आई जी पास कर सकता है, लेकिन मैं पास करना चाह रहा हूं आई करंट, तो 0 टू आई बना दिया मैंने। मैं पास करना चाह रहा हूं बड़ा करंट आई, मैंने क्या कहा, आई माइनस आई जी को इधर से नीचे से ले गया मैं उठा के, राइट। और नीचे से कब जाएगा भाई, जब यहां कोई रेजिस्टेंस लगाया होगा आपने, शंट उसको बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, शंट।
इस शंट को ही तो एडजस्ट करना है मुझे कि ऊपर से आईजी जाए, बचा हुआ नीचे से आ जाए। तो क्या बन गया मेरा फिर अब कॉन्फ़िगरेशन? अब मेरी जो यू कैन से थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन मेरी ये बन गई भाई कि ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, नीचे मैंने यहां पर एक शंट लगा दिया, ठीक है जी। करंट पीछे से आ रहा है आई, जिसमें से आई जी यहां से पास कर गया, रिमेनिंग आई माइनस आई जी ये शंट एस है। इस पूरे अरेंजमेंट में अगर मैं इसको कवर कर दूं मेरे हिसाब से तो करंट आई जा रहा है और मुझे रीडिंग मिल रही है। और क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, देख लो। तो क्या हुआ यहां पर? तो आई जी इंटू जी बराबर है आई माइनस आई जी इंटू एस, और S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई। ये मेरे पास एक शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इस पर्टिकुलर रेंज के लिए। पहले आपको गैल्वेनोमीटर आईजी वाला, आईजी रेंज वाला मींस आईजी के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता था वो, उसमें से मैं करंट आई पास कर सकता हूं, तब भी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही करंट देगा। अगर ये कोई डाउट हो, बन गया शंट, लगाते ही सार मेरा क्या बन गया? ये एमीटर बन गया। अब जब मैंने एक बारी एमीटर बना लिया, अब मैं इसकी रेंज बढ़ा सकता हूं, 2i करना है, नीचे से ज्यादा करंट पास कर लो। तो कैसे पास करोगे? शंट को इंक्रीज करके, डिक्रीज करके, शंट को डिक्रीज करके। आपने एक दफा एमीटर बना लिया, उसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते आप रेंज को कभी भी, ये ध्यान रखना। यही यहां प्रॉब्लम है एमीटर के केस में, रेंज कैन बी इंक्रीज्ड। पहले आई वाला बनाया था, 2i वाला बना सकते हो, 3i वाला, 4i वाला, लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते। रेंज कैन बी इंक्रीज्ड बट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेंज कैन बी इंक्रीज्ड, कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। ऐसी गलती मत करना न्यूमेरिकल के अंदर कि आपको आ जाए रेंज क्या डिक्रीज कर सकते हैं, आप लिखो यस, नो, नहीं कर सकते। अब मुझे इसका मान लो वोल्टमीटर बनाना है, तब क्या करूंगा? सेम, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो वोल्टमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। अभी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सिर्फ ये था आई जी इंटू जी वाला, पोटेंशियल ड्रॉप बड़ा करना है मुझे। तो बस क्या करेंगे, ये एक गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, बस खत्म बात। तो क्या होगा उससे? इसको आर भी बोलते हैं, ये वोल्टमीटर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको आर लिखता हूं मैं, आर प्लस जी, ठीक है, इंटू आई जी इज इक्वल टू वी आ जाएगा। सो व्हाट विल बी वी? V by IG, R plus G. So what is R required? V upon IG minus G. इतना आपको क्या चाहिए? ऊपर से काम किया मैंने, इतना आपको रेजिस्टेंस चाहिए इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इतना आपको मैंने क्या कहा, यहां पर जो रेंज है आप एमीटर की रेंज कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो। यहां पर तो आप कुछ भी कर सकते हो, कम ज्यादा जो चाहिए वो करो। कोई डाउट हो बच्चा जी? चले, अब इन दोनों कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल से क्लियर करते हैं। प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर राइट, 30 डिवीजन है इसके ऊपर, 30 डिवीजन है, और इसका अपना रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, वो है 100 ओम्स, राइट। मैंने क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको एक बैटरी के क्रॉस लगाया जिसकी 9 वोल्ट यू कैन से ईएमएफ है, और एक सीरीज रेजिस्टेंस साथ में लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 200 ओम्स।
इसका अपना कितना है रेजिस्टेंस 100 ओम्स, 30 डिवीजन है। जब मैं ये काम कर रहा हूं सारे, तो मेरे पास क्या आ रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रही है भाई। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा नहीं, सारा समझाया आपको। एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 30 डिवीजन है, उसका अपना रेजिस्टेंस 100 ओम्स का है। जब मैंने इसको 200 ओम्स रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा के 9 वोल्ट की बैटरी पर लगाया, तो यहां पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ रही है। फाइंड फिगर ऑफ मेरिट, फाइंड, ताकि बेसिक चीज तो पहले क्लियर हो ना मेरे को। मैं फिगर ऑफ मेरिट थी क्या मेरी, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है बच्चा जी, लो जी, व्हाट विल बी करंट आई, ईएमएफ बाय, इसको आर मान लेते हैं, आर प्लस जी हो जाएगा बेटा जी। व्हाट इज ईएमएफ 9 वोल्ट, व्हाट इज आर 200 प्लस दिस 100, तो 9/300, तो आई इज इक्वल टू 3/100 आ गया बेटा जी। चेक कर लो, एम्पियर, राइट। फुल स्केल है ये, तो व्हाट इज आई इज इक्वल टू एन इंटू के, तो व्हाट इज के, आई बाई एन, आई कितना है भाई 3/100 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है जी, तो कितना बन जाएगा बच्चा जी, ये 1/1000 बन जाएगा। मींस 1 मिली एम्पियर आ जाएगी आपकी फिगर ऑफ मेरिट। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, 1 मिली एम्पियर आ जाएगी। अब उल्टा करें, 1 मिली एम्पियर फिगर ऑफ मेरिट है, तो व्हाट विल बी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एनके बन जाएगा 30 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर थी, तो क्या बन जाएगी 30/1000 बन जाएगी। आ गया वही 3/100 एम्पियर। कोई डाउट हो बच्चा जी, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 30 डिवीजन है, उसका 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। जब मैंने इसको 200 ओम्स के सीरीज रेजिस्टेंस के साथ लगाया और कॉम्बिनेशन को एक बैटरी के क्रॉस लगा दिया, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रही है उसके अंदर। तो बताओ फिगर ऑफ मेरिट कितनी है। कोई डाउट हो बच्चा क्वेश्चन के अंदर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये सर्किट है, उसमें एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3.00 ओम का, ठीक है जी, और ये एक बैटरी है 3.00 वोल्ट ईएमएफ है इसकी, और यहां मैंने लगाया हुआ है एक इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग डिवाइस है, कहता है यह चलो गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है 60 ओम्स। सिंबल बना देता हूं कहीं कंफ्यूजन जीरो से ना हो जाए, 60 ओम्स, ठीक है बेटा। यहां पर भी सिंबल बना देता हूं 3 ओम। अब चलो फिर जब सारे खत्म करते डेसिमल खत्म करो सारे, ठीक है। कहता है फर्स्ट केस में तो कहता है ये है मान लो, कहता है सेकेंड केस में मैंने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर को मैंने शंट कर दिया विद रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम के साथ शंट कर दिया गया। तब फिर बताओ अगर मैं शंट कर दूं तब क्या रीडिंग आएगी। और थर्ड केस में कहता है अगर ये एक आइडियल एमीटर वो होता है बेटा जी, जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, लेकिन धीरे धीरे चीजें आएंगी तो बताता रहूंगा, जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तीनों केस में रीडिंग बताओ, कहता मुझे क्या आएगी। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस में मैंने इस गैल्वेनोमीटर को इतने रेजिस्टेंस से शंट कर दिया, और थर्ड केस में इसका अपना रेजिस्टेंस टोटल 0 रेजिस्टेंस है, नो रेजिस्टेंस। तीनों केस में कहता मुझे रीडिंग बताओ कितनी आएगी। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन समझ आ गया मेरा बेटा जी, कि पहले केस में तो गैल्वेनोमीटर तो 1 by 1 करते हैं। फर्स्ट केस, व्हाट इज आई, एप्सिलॉन मींस ईएमएफ बाय आर प्लस जी। व्हाट इज ईएमएफ 3 वोल्ट बाय आर कितना है बच्चा जी 3 है, ये आर है क्योंकि जी कितना है बच्चा जी 60 है, तो 3/63 1/21 यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। तो ये बन जाएगा 0.0, 100 बनेंगे पहले तो 84 आएगा, 16 बचेगा बेचा,
160 बनाएंगे तो रफली 8 आ जाएगा। ये रीडिंग आएगी बच्चा जी आपकी, कोई डाउट हो आपको। सेकंड केस, शंट कर दिया है, पहले शंट किया तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, वो जाके इसमें ऐड होगा। तो पहले टोटल सेकंड केस, तो व्हाट इज आई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आर प्लस आर पैरेलल, वो दोनों पैरेलल लगे, मैं चेक कर लो। तो मुझे पहले आर पैरेलल निकालना है भाई। व्हाट इज आर पैरेलल, क्या होता है वो, तो 0.02 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 0.02, तो बन जाएगा 60.02 डिवाइडेड बाय, सॉरी ऊपर तो आ जाएगा 16 टू है ना, तो ये बन जाएगा 120, तो ये 1.2 आ जाएगा सॉल्व करके, नीचे आ जाएगा 60.0.02। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। ऊपर मैं जब करूंगा 62 से 120 बनेंगे, डेसिमल आफ्टर 2 लगाना है 1.2, तो ये रफली यही आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 60, तो 1/50 आ जाएगा भैया, रफली सॉल्व करके चेक कर लो, रफली 1/50 आ जाएगा। करो इसे सॉल्व। तो व्हाट इज सेकंड केस के अंदर, I इज इक्वल टू 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/50। ठीक है जी, 50 एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो ऊपर बन जाएगा 150 अपॉन 151 बन जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ध्यान रखना जरा। थर्ड केस में आपने कहा आइडियल एमीटर है, तो व्हाट, जीरो रेजिस्टेंस, तो सिर्फ फिर क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहां वो ये शो करना चाह रहा है कि जब आप एमीटर बनाते हो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इस क्वेश्चन में ये शो करना चाह रहा है। यहां मैंने कहा था अप्रॉक्सीमेटली, हालांकि 1 से लेस आएगा लेकिन नियरली 1, यहां तो एग्जैक्टली 1 आएगा। इस क्वेश्चन में वो सेंसिटिविटी समझाना चाह रहा है कि जो आइडियल एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो अब जो, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे लिए आइडियल एमीटर और वोल्ट मीटर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन जो भी हम प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब कोई फर्क ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहां देख लो कितना फर्क पड़ेगा, 150 बाय 151 कितना फर्क पड़ेगा करंट के अंदर, तो वहां एग्जैक्टली बना। कोई डाउट हो बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ohms और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 0.002 एम्पियर, मींस 2 मिली एम्पियर है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 0.5। इस रेंज में कन्वर्ट करना है भाई। कहता बताओ कितना शंट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आ गया? लो जी, पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा शंट लगेगा भाई नीचे से, ये हमारा आई होगा, ये हमारा आई जी होगा, ये आई माइनस आई जी होगा, और ये सब हम क्या पढ़कर आए हैं, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। शंट मुझे निकालना है भाई, तो व्हाट इज शंट, आई जी कितना है भाई, 2 इंटू 10⁻⁻, या चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी कितना है बच्चा जी, 2 इंटू 10⁻³ जी कितना है बच्चा 50, आई कितना है बच्चा 0.5 माइनस 0.002। ठीक है बच्चा जी। अब हमेशा आई जी बहुत छोटा होगा तो इसलिए ये ऑलमोस्ट 0.5 ही सपोज कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा बच्चा जी आपका सॉल्व करके 52 ज़ा 100 और 10⁻³ 0.1 आ जाएगा बच्चा जी, डिवाइडेड बाय 0.5 1/5, 0.2 ohms का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो। आप चाहो तो नीचे सॉल्व भी कर सकते हो, मन में डाउट कोई मत रखना, नीचे सॉल्व भी कर सकते हो। तो ऊपर तो 0.1 आ गया बेटा, नीचे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.0
498, तो देख लो वही तो आ गया 100/498 रफली 1/5, वही तो बन गया बच्चा। चाहो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वो भी नियरली इक्वल टू 0.2 ओम। ठीक है बच्चा जी। अब उसने यही कहा है क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम्स है, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 2 मिली एम्पियर का है, मुझे इस रेंज में कन्वर्ट करना है, बताओ अप्रॉक्सीमेटली कितना शंट लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी आपको उसने दिया है जेईई मेन के अंदर, 2019 में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं कब कर पाऊंगा, जब मुझे ये कन्वर्जन का फॉर्मूला क्लियर होगा, कन्वर्जन का कंसेप्ट क्लियर होगा मुझे, कोई डाउट हो बच्चों। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, देख लो बेटा कोई डाउट हो इसके अंदर। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम्स, 50 ओम्स रेजिस्टेंस है बेटा इसका, और इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो वैल्यू है वो 4 मिली एम्पियर है IG। ठीक है बच्चा जी। क्या कहता है, मैंने कहता है इसके साथ एक 5 किलो ओम्स का वो लगा दिया रेजिस्टेंस सीरीज में, तो 20 वोल्टमीटर बन गया। ये कहता है रेंज बताओ कितने उस वोल्टमीटर की, तो मैंने क्या लगाया, सीरीज में लगा दिया 5 किलो ओम्स, 5000 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो बताओ किस रेंज का ये वोल्टमीटर बन गया है। तो क्या था जी, वो ये गैल्वेनोमीटर था, ये रेजिस्टेंस था, इस सारे को वोल्टमीटर बोलते थे। जब मैंने कहा था आपको करंट यहां पर वही IG फ्लो करेगा, तो क्या बनेगा R + G × IG = V आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है वो, तो व्हाट इज V। R कितना है बच्चा जी, 5000 है जमा 50 है, वो कितना बचा 4 मिली एम्पियर, तो 4 × 10⁻³ है। तो ये 50 जमा कर दिया दोनों को, इंटू 4 × 10⁻³ 0 4 5 20, 4 5 20 इंटू 10⁻³, तो सॉल्व करके आ जाएगा 20.2 वोल्ट। तो जो ऑप्शन आपकी, मतलब ये जो क्वेश्चन आपका ये जेईई मेन में आया हुआ, ये भी अभी आपका क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आया है 2019 में, वहां भी यही उसने पूछा कि अप्रॉक्सीमेट रेंज, तो 20 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो 20 आपकी रेंज आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेट रेंज बताओ कि 0 से 20 वोल्ट में कन्वर्ट होगा, या 0 से 2 वोल्ट में कन्वर्ट होगा, या 0 से 200 वोल्ट में कन्वर्ट होगा, या 0 से 2000 वोल्ट में। तो वो 2 की फिगर्स हैं, 2, 20, 200, 2000, तो 20 आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, राइट, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम्स, और इसके ऊपर 50 डिवीजन है बेटा। इसका जो फिगर ऑफ मेरिट है वो 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन है, कि भाई अगर मैं 20 माइक्रो एम्पियर का करंट पास करता हूं तो एक डिवीजन आएगा डिफ्लेक्शन, राइट। वो कहता है ये मैंने कन्वर्ट करना है, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लगा के R1 2 वोल्ट के रेंज 2 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। कहते हैं अब इसी को एक्सटेंड करना है, कहता है मैंने कहां पर, 10 वोल्ट के अंदर, और फिर इसी को एक्सटेंड करना है, कहता है मैंने 20 वोल्ट में। मुझे R1, R2 और R3 की वैल्यू बताओ। उसी को करना है एक्सटेंड, रेंज इंक्रीज करनी है मुझे। तो व्हाट इज, क्या पढ़ा है मैंने तो ये पढ़ा है भाई, लो जी, कि ये एक गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस लगाएंगे, पीछे से IG आएगा, और ये, तो व्हाट इज V, R + G × IG होता है बच्चा जी। तो फर्स्ट केस में मेरा क्या बन जाएगा,
V इज इक्वल टू R1 प्लस जी इंटू आई जी बन जाएगा। V 2 वोल्ट वाले, अगर मैं 2 यहां लिखता हूं, अगर मैं, अब मुझे IG चाहिए। व्हाट इज IG? दैट विल बी N इंटू के, N कितना है 50, वो है 20 माइक्रो एम्पियर। ध्यान रखना पर डिवीजन था तो माइक्रो एम्पियर आ गया, ये बन गया 1000 माइक्रो एम्पियर आ गया, मीन्स 1 मिली एम्पियर आ गया, मीन्स 10⁻³ एम्पियर आ गया IG। लो जी, तो V2 कितना है बेटा जी? 2 वोल्ट है। R1 कितना है बच्चा जी? R1 मुझे निकालना है, प्लस G कितना है बच्चा जी? 100 ओम्स है, और ये कितना आ रहा है? 10⁻³ आ रहा है। ये 2/1000 बन जाएगा बच्चा जी। कोई डाउट हो आपको? इज इक्वल टू R1 प्लस G, कोई डाउट हो? सॉरी, इधर आके प्लस का बन जाएगा ना, 2000 बन जाएगा ये। G कितना है बच्चा जी? 100 है आपका। तो व्हाट इज R1? कहता है अगर आप 1900 ओम्स का R1 लगाओगे तो पहले वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा? 2 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस सारे से 10 वोल्ट बनाना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं? अब ये करूंगा बेटा जी, इधर देखो, अब ये रब हो गया मेरा, ठीक है जी। अब वो कह रहा है ये R1 तो मेरा आ गया 1900, कितना और लगाऊं? R2, ये क्या बन जाए? 10 वोल्ट बन जाए। अब V10 की बात कर देते हैं, V10 बराबर है, तो वो बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस G इंटू IG। अब कितना है? ये 10 वोल्ट बनाना चाहता हूं। R1 बेटा मेरे पास 1900 है ऑलरेडी, प्लस R2 प्लस 100, ठीक है जी, ये बनेगा इंटू 10⁻³ इधर आके बन जाएंगे ये 1 2 3 इज इक्वल टू 2000। तो ये कितने हैं? 10,000 हैं। तो व्हाट इज R2? कहता है 8000 ओम्स और लगाओ R2, तब जाके वो 10 वोल्ट का बनेगा। तो R1 कितना आ गया बच्चा जी? आपके पास 1900 ओम आ गया। R2 यहां से सॉल्व करके चेक कर लो बेटा जी, क्योंकि R1 प्लस G तो 2000 था ना पहले आपका, देखो ना, R1 प्लस G वही 2000 बन गया दोबारा। फिर R2 मुझे निकालना था, ये इधर आ गया 10,000 बन गया, क्योंकि 10 लगा हुआ है, तो 8000 आ गया। दिस इज योर 8000। अब मुझे R3 की बात करनी है, उसको ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां लिख देते हैं ये। तो क्या बन जाएगा? 20 वोल्ट है बेटा, तो चलो थर्ड करते हैं, कोई बात नहीं। V20 बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस G इंटू IG। तो ये बन जाएगा 20 बराबर है, अब देखो ध्यान से यहां पर, R1 प्लस R2 प्लस, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। R1 कितना है बच्चा जी आपके पास? 1900, वो कितना आया है? 8000 प्लस R3 प्लस 100 इंटू 10, तो ये बन जाएगा अब आपका 20,000 बन जाएगा, ये 10,000 बन जाएगा, प्लस R3 आ जाएगा। तो व्हाट इज R3? कितना आ जाएगा R3 यहां से? R3 यहां से सॉल्व करके 10,000 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? तो R3 यहां से सॉल्व करके कितना आ गया बच्चा जी? 10,000 ओम्स आ गया। कोई डाउट हो? देख लो बच्चा जी। अब ये क्वेश्चन फिर आपके पास जेईई मेन के अंदर आया है, 2019 में आया। अभी लेटेस्ट बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा पुरानी बातें नहीं कर रहा, 1-2 साल पुरानी बातें कर रहा हूं मैं। देख लो बच्चा जी। तो आज हमने क्या किया, जो आप अपनी लैब में एमीटर और वोल्टमीटर यूज करते हो, उनका इन डेप्थ स्टडी किया है कि उसके अंदर बेसिकली वो एक गैल्वेनोमीटर है। अगर आपने इसको शंट किया हुआ है तो गैल्वेनोमीटर जो वो सिर्फ प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है या नहीं। अगर मैं उसको आगे फर्दर मॉडिफाई कर लूंगा, पैरेलल में शंट लगा लूंगा, तब मैं उससे, अब जब करंट मेजर करना मुझे, अब ध्यान से एक चीज और सुनो, गैल्वेनोमीटर में क्या था, मैंने कहा था उसमें डिफ्लेक्शन दोनों तरफ होती है, इधर भी और इधर भी। लेकिन जब मैं इसको एमीटर बना दूंगा तो मैं इसकी डिफ्लेक्शन एक साइड पे रखूंगा, सिर्फ ऐसे ही एक साइड पे। तब यहां 0 लिखा होता है, यहां 30 लिखा होता है उसके अंदर, क्योंकि डायरेक्शन का बहुत रोल है। तो फिर मैं प्लस माइनस लगाऊंगा एमीटर के अंदर भी, और वोल्ट मीटर के अंदर भी टर्मिनल्स के ऊपर प्लस माइनस लिखा होगा। गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल पे कभी प्लस माइनस नहीं लिखा होता, वो तो जस्ट प्रेजेंस डिटेक्ट करता है कि करंट है भी या नहीं है।
जब मैंने उसका एमीटर बना लिया, फिर उसका पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स हो गया। अब हम सेकंड थिंग, गैल्वेनोमीटर को, सॉरी एमीटर को हमेशा सीरीज में यूज करते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं। तो आज मैंने आपके साथ जो एक छोटा सा डिवाइस था जो आप अपने लैब में यूज करते हो, दैट इज योर एमीटर एंड वोल्टमीटर, उनके बारे में सारी बातें की हैं। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।